छात्र हम आपके लिए एसएससी सीजीएल टियर फर्स्ट मैथमेटिक्स की क्लास लेकर आए हैं और ये 11वीं क्लास है। औसत कराएंगे इसमें। देखिए पहला प्रश्न देखिए। और क्लास पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार चैनल पर आए चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें। एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है, जबकि 98 लड़कियों का औसत स्कोर 124 है। क्लास का मिलाकर औसत ज्ञात करो। क्लास का मिलाकर औसत ज्ञात करो। तो कैसे करेंगे इसे देखो। एक स्कूल में 42 लड़कियां हैं। कितने लड़के हैं? 42। तो ध्यान करें आप। 42 और 98। चौथे 42। चौदह 98। अब ये दोनों 14 से कट गए, ठीक है ना। अब देखो 42 लड़कों इसको कितना 137 है, तो यहाँ लिखेंगे आप 137 लिख दिया, ठीक है। यहाँ 137 लिख दिया और एक कितना है 124। समझ में आ रहा है ना। अब क्या करेंगे देखो, 137 से ऊपर कितना हुआ 140 और 124 से ऊपर क्या 120। 120 और 140 के मध्य की संख्या क्या होती है 130। तो मान लो माना औसत बराबर 130। ये मान लिया, मध्य की संख्या मान लेते हैं। अरे इसे राउंड फिगर करो तो 120 हो गया और ये 140 हो गया ना। अब देखो दोनों की मध्य कितनी हो गई, दोनों की मध्य 130 आ गई, ठीक है ना। तो यही औसत मान लिया हमने। अब क्या करते हैं देखो, इसमें कितना है 3 है। 130 से कितने ज़्यादा है इसमें 7। 7 प्लस के और 3 की इसकी गुणा कर दो। 7 या कितने हो गया 21 हो गया। इसे देखो 124 से 120 से 130 से कितने कम है माइनस के 6 और इस 7 की गुणा कर दो। 7 6 42 हो गया, माइनस के 42। तो इन्हें जब हल करें तो कितना हुआ, इन दोनों से क्या प्राप्त हुआ -21 प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब देखिए -21 इसमें क्या करें। अब 7 और 3 को ऐड करो, कितने हो गए 3 और 7 10। 10 से भाग लगा दो तो कितना आया ये हुए -2.1। बस इसमें से जो माना औसत था उससे माइनस के 2.1 घटा दो, 0.0 हो गया। तो यहाँ कितना हुआ 9 पॉइंट। यहाँ कितने बचे 9, 9 में से 2 गए 7, यहाँ 12। तो कितना आया औसत 127.9। अतः क्लास को मिलाकर औसत 127.9। ठीक समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखो। क्लास XYZ का औसत स्कोर 83, 76, 85 है और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लास में क्रमशः 27, 36 व 45 है। तीनों क्लास का मिलाकर औसत स्कोर ज्ञात कीजिए। छात्र देखिए X, Y और Z है। तो छात्र हैं 27, 36 और 45। इन्हें 9 से कट करके देखते हैं। 9 30 27, 9 चौक 36, 9 5 45। तो ये हो गया 3:4:5, ये बन गए। अब स्कोर लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्कोर। स्कोर क्या है भाई 83, 76
और 85, ये हो गया। अब इसका राउंड फिगर निकालते हैं। 76, 70 हो गया और 85, 90। 70 और 90 के बीच औसत कितना होगा? अरे इससे देखो और इससे देखो, सबसे छोटी संख्या सबसे बड़ी संख्या, तो 76 का 70 कर दिया और 85 90 हो गया। इनके मध्य कितनी है? 80 हो गई मध्य की। बस इसी को लेते हैं, तो माना औसत 80। समझ में तो आ रहा है ना? अब क्या करेंगे, देखो 80 से 83 कितना है? 3 अधिक है +3, और 76 कितना कम है 80 से? -4 हो गया। 85 कितना ज़्यादा 80 से? +5। अब इन जो ये अनुपात हैं इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई 3, 3 तिया कितने हो गए? 9 और 4, 4 चौक 16, -16 और गुणा 5 5 25 +के। अब जोड़ें 16 में से 25 और 9 कितने हो गए? इन सभी को एक जगह करें तो ये कितने हो गए? 25 और 9 34 -16 बराबर कितना बचा? यहाँ देखो 14 में से गए 8, 2 1, 2 में से 1 गया 1, 18 कितने बचे? 18, 18 हो गया। ठीक है ना? अब देखो इस 18 में इन सभी को जोड़ो, कितने हो गए? 5 4 9 3 12, 12 से भागित करो तो 12 एकन 12, कितने बचे? 6 और 12 पंजे 60, 1.5 के। बस जी, इसमें एक 0 1.5 क्या करें? ऐड करें, क्योंकि प्लस क्या आया है, तो 5.18 आ गया औसत आंसर। कितना इजी तरीका है, ठीक है ना? अगला सवाल देखो, तीसरा प्रश्न देखिए, इसमें क्या कह रहा है। 9 चीज़ों का औसत 87 है, पहली 5 चीज़ों का औसत 79 है और अगली 3 चीज़ों का औसत 92 है। 9वीं चीज़ का मान ज्ञात करो। देखो क्या करें इसमें, सबसे पहले पहली 5 चीज़ों का औसत क्या कह रहा है ये सॉल्यूशन। 1 से 5 चीज़ें हैं, उनका औसत 79 है, ये लिख लिया। और भाई अगली 3 चीज़ों मतलब 6 7 8, 8 तक की कितनी है? 92 है। और भाई नमी का 9 चीज़ों पता करना नमी का, और टोटल कितना है 9 चीज़ों का औसत? 87 है। कितना है? 87 है। अब क्या करें हम, सीधी सी बात है, 79 में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 निम 45 बचे 4, 5 7 35 और 4 39 हो गए। इसमें कितनी 3 की मल्टीप्लाई करो, 3 दूनी 6, 3 निम 27, 276 हो गए। अब क्या करें, इन दोनों को ऐड कर दें, कितना आया? 6 5 11, हासिल का 1, 9 और 1 10 7 17, हासिल का 1, 3 2 5 और 1 6, 671 आया। अब इसमें किसकी करें, ये कितनी है? 9 संख्याओं को 9 की गुणा करें, 9 सत्ते 63 बच्चे 6, 9 8 72 और 6 कितने हो गए? 78। 783 में से 671 घटा दो, 3 में से 1 गया 2, 8 में से 7 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 112। कितना आया? 112। यही आंसर है जी 9 चीज़ का, 9वीं चीज़ का। अतः 9वीं चीज़ का मान कितना है? 112। ठीक है, समझ में आ गया? अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या कह रहा है भाई, इसमें कह रहा है ये 7 संख्याओं का औसत 34 है। 7 संख्याओं का औसत कितना है? 34 है। पहली 3 का औसत, पहली 3 का औसत 28 है और अगली 2 का औसत 42 है। अंतिम 2 का औसत ज्ञात करो। इसमें औसत ज्ञात करवा रहा अंतिम 2 का। तो देखो 7 संख्याओं का औसत कितना है? 34 है। पहले 3 का औसत, सॉल्यूशन 1 से 3 तक का औसत कितना है? 28। कितना है? 28। और अगली 2,
अर्थात 4 5 का औसत कितना है 47। अंतिम दो 6 7 का औसत पूछ रहा है, ठीक है ना। तो और 7 संख्या टोटल कितना है 34 है। पहले 3 का कितना है 3 है, ये 3 की गुणा कर दो, ठीक है ना, 3 की गुणा कर दो। सबसे पहले तो एक काम करेंगे, इसमें क्या करेंगे, इसमें संख्या नहीं औसत पूछ रहा, तो ऐसे मल्टीप्लाई नहीं होगी इसकी, ठीक है ना। इसमें देखेंगे 34 से 28 कितना कम है, तो ये कम है भाई -6, -6 और संख्या कितनी 3, तो गुणा करो 6 थी 18, -18 आ गई। 47 34 से कितना ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा 7 4 3 13, 13 ज़्यादा है। 13 की मैं गुणा कर दो 2 से, तो कितना हुआ 13 दूनी 26 हो गई है, प्लस के 26। अब 67 67 है। सबसे पहले 26 में से 18 गए, कितने आए 18 बचे, कितने, और ये बचेंगे 8, प्लस के 8 बचे, ये समझ में आ रहा है ना। अब देखो, अब इसे ले लें हम, इसका देखें -8 कैसी संख्या है, 2 संख्या ये, बस इसमें 2 से भाग लगा दो, प्लस 8 बचा ना, तो इसका वो ले लें, इसमें से कमी तो करेंगे औसत, 2 चौक 8, तो ये हो गया औसत। 34 में से 4 घटा दिए, माइनस के 4 बचे ना, तो ये आया 30। औसत कितना आया 30 आंसर, ठीक है ना, समझ गए ना। अगला सवाल देखो, ध्यान रखना यदि यहाँ आता माइनस तो यहाँ कितना लेते प्लस लेते, अपोजिट लेके उसका उल्टा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो, 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात करें। 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की औसत आयु 20 वर्ष है। बच्चे की आयु ज्ञात करो। बच्चे की आयु क्या है ये ज्ञात करना है आपको, ठीक है। यहाँ देखो 5 वर्ष पहले पति और पत्नी की औसत आयु 23 वर्ष थी। वर्तमान में पति पत्नी व बच्चे की आयु देखो क्या क्या है, ये 3 है, पति पत्नी बच्चा। औसत आयु कितनी है इनकी 20 है। कितनी है 20 वर्ष। अब 5 वर्ष पहले की थी 23, तो वर्तमान में कितनी होगी 5 और जोड़ दो इसमें, 23 कितनी होगी 28, दोनों की 28 कर दी, प्लस के 28, ठीक है ना। अब 20 से 28 कितना ज़्यादा है 8, और ये कितनी है 2, 2 की गुणा कर दो, कितना हो गया 8 दूनी 16 हो गया, प्लस के बस जी। इसका अपोजिट करना हमें, तो 20 में से कितने घटा दें हम 16 घटा दें, कितना हो गया 4। अतः बच्चे की आयु कितना है, बच्चे की आयु कितनी है 4 वर्ष। बच्चे की आयु कितनी होगी 4 वर्ष। समझ में आ गया आंसर। क्लास कैसी लग रही है, शेयर नहीं किया अभी तक, लाइक नहीं किया। आपको क्लास कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में लिखें आपको क्लास कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है चैनल को सब्सक्राइब करना है और नोटिफिकेशन चालू करें।